ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। भक्ति मार्ग की गीता के अध्याय 4 में श्लोक 9 में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मेव दिव्यम ये वेत्ति तत्वतः। अर्थात हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। और इस बात का उदाहरण प्यारे बाप दादा ने 16/4/1977 की अव्यक्त मुरली में देते हुए कहा है कि मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों की तरह से नहीं है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। और जैसे बाप दादा का जन्म दिव्य और अलौकिक है, ऐसे आप ब्राह्मण बच्चों का जन्म भी दिव्य और अलौकिक है। बाबा ने कहा आपका जन्म भी अलौकिक, नाम भी अलौकिक और आपका कर्म भी अलौकिक। अब जन्म अलौकिक कैसी है? क्योंकि हम मुख वंशावली हैं, मुख से जन्मे हैं। नाम अलौकिक क्यों है? क्योंकि हमारा नाम ब्रह्मा के नाम के साथ ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और कर्तव्य अलौकिक है क्योंकि हम विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो बाबा ने उस मुरली में जो अलौकिक आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, दिव्यता संपन्न आत्माएं हैं, उनकी निशानियां बताई। बाबा ने पहली निशानी बताई कि ऐसी आत्मा के नेत्रों से ऐसे दिव्य वाइब्रेशन निकलते हैं कि उसके सामने अगर कोई साधारण आत्मा आ जाए तो वो भी पल भर में अपने में परिवर्तन महसूस करेगी, अपने अंदर दिव्यता का उद्गम महसूस करेगी। दूसरा बाबा ने बताया कि अगर कोई शांति के लिए तड़पती हुई आत्मा हो, शांति ढूंढ रही हो और दिव्य भाव वाली आत्मा के सामने आएगी तो उसकी शांति की प्यास तृप्त हो जाएगी, वो अपने आप को शांति से भरपूर अनुभव करने लगेगी। तीसरी निशानी बाबा ने बताई कि दिव्यता संपन्न आत्मा प्रसन्न चित्त होगी। कोई भी बात, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घटना, परिस्थिति उसकी प्रसन्नता को खत्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। अगली विशेषता बाबा ने बताई कि वो सदा भरपूर होगी, तृप्त होगी, प्राप्ति स्वरूप होगी। और अगर उसके सामने कोई खाली आत्मा आ भी जाए तो उसको भी वो भरपूरता का अनुभव कराएगी। कोई शिकायत लेकर के आए, कंप्लेन लेके आए तो उसको भी वो कंप्लेन ख़त्म करके कंप्लीशन की तरफ ले जाएगी। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे आपका एक गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, तो जो दिव्यता संपन्न आत्मा होगी वो रोते हुए को हंसाएगी, हंसना सिखाएगी, उसके दुख दर्द को खत्म कर देगी। तो बाबा ने कहा कि आज की दुनिया में जो लोग संसार में हैं वो अपने साधारण जीवन से थक गए, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ नया मिले या जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो ऐसे समय में जब वो दिव्यता के प्यास से, जैसे किसी को पानी ना मिले तो एक बूंद के लिए कैसे तड़पता है, तो ऐसे वो भी दिव्यता के प्यासे तड़प रही हैं, ढूंढ रही हैं। और उनकी ये प्यास तब बुझेगी जब वो आपके सामने आएगी। क्योंकि
दिव्यता से भरपूर आत्माएं ही दूसरों को नवीनता का, दिव्यता का, परिवर्तन का अनुभव करा सकती हैं। बाबा ने कहा कि दिव्यता की निशानी क्या होगी? जैसे लौकिक दुनिया में किसी व्यक्ति के पास पद है, पैसा है या ऊंची पढ़ाई है, तो वो भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। उसकी चाल चलन, उसका देखने का नज़रिया, उसका पहनावा थोड़ा रॉयल दिखता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चों की चाल चलन सबसे अलग दिखाई देगी। आपके पास वर्षा है, स्वराज्य का अधिकार है, तीनों लोकों का ज्ञान है, दिव्य गुण है, शक्तियाँ हैं, तो आपके पास भी इतनी प्राप्तियां हैं, तो इन प्राप्तियों का नशा आपके जीवन से झलकता है। आपके मस्तक से प्राप्ति स्वरूप के भाग्य का सितारा चमकता हुआ लोगों को नजर आए। लोगों को देखते ही महसूस हो कि ये इष्ट देव है, इष्ट देवी है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है, संपन्न है, संपूर्ण है। अब आप बच्चों से ऐसी अनुभूति आपके भक्तों को, आपको ढूंढने वालों को होनी चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा की जो अवस्था थी उसमें लोगों को उनके संपूर्ण रूप का साक्षात्कार होता था। साधारण रूप दिखता नहीं था कि ये बुजुर्ग है या ये कभी जवाहरी था या ये कोई परिवार वाला था, वो रूप तो दिखाई नहीं देता था। सबको बाबा को देखते ही अलौकिकता की अनुभूति होती थी और लास्ट के दिनों में सबको बाबा से, बाबा के अव्यक्त रूप की अनुभूति होती थी। मतलब देह है ही नहीं, जैसे लाइट ही लाइट है। तो हम सब ने बाबा के जीवन की ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हैं। जैसे एक हमारी दादी थी, कुंज दादी। तो कुंज दादी ने एक बार किसी वीआईपी को कोर्स कराया था, और जब कोर्स कराया तो उसने बाबा की बड़ी महिमा की कि प्रजापिता ब्रह्मा अभी साकार में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उनके तन में भगवान आते हैं और वो सारी सृष्टि के पिता हैं और वो अभी हमारे कैंपस में हैं, मैं अभी आपको मिलाऊंगी, ऐसे कह करके बड़ी महिमा की। और फिर बाबा के पास आई, कहती है बाबा उस वीआईपी से आप मिलिए, मैंने आपकी बड़ी महिमा की है। तो उस जमाने में यज्ञ में श्रमिक नहीं होते थे, बाबा मम्मा अपने काम खुद करते थे, बच्चे साथ में सहयोगी बनते थे। और बाबा मम्मा कभी ये नहीं कहते थे कि चलो बच्चों सब्जी काटो कि अनाज साफ करो, लग जाते थे और उनको देख करके बच्चे भी पीछे पीछे आ जाते थे। तो जब कुंज दादी ने ये बात बाबा को कही तो उस समय बाबा किचन में मूसली से मसाला कूट रहे थे। आज के ज़माने में तो मसाला बाज़ार में पिसा पिसाया मिल जाता है, उस ज़माने में लोग पिसी हुई चीज़ लेते भी नहीं थे, हाथ से कूटना पसंद करते थे और इतना उद्योगों का विस्तार भी नहीं था, चीज़ें इतनी जल्दी मिलती भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा बच्ची उसको ले आओ। तो कहा बाबा मैंने आपकी इतनी महिमा की है उसके आगे, और वो क्या दिखेगा कि बाबा मसाला कूट रहे हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है बच्ची, आप ले आओ, बाबा की बात तो माननी पड़े। तो कुंज दादी गई, कहती है बाबा ने आपको ही बुलाया है। तो वो आया और आते ही उसने बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख दी, क्योंकि उसको बाबा दिखे ही नहीं कि मसाला कूट रही हैं, उसको तो कृष्ण दिखाई दी। तो बाबा कहते थे कि बच्चे काम बेशक साधारण हो, कई बार हम कहते हैं कि ये काम तो छोटा है, ये काम तो साधारण है, काम बेशक साधारण हो लेकिन हमारी अवस्था बहुत ऊंची हो, हमारी सोच बहुत ऊंची हो, हमारी अंदर की स्थिति बहुत ऊंची हो। प्रभाव काम का नहीं पड़ता, प्रभाव हमारी स्थिति का पड़ता है,
प्रभाव हमारी वाइब्रेशन का पड़ता है, हम क्या सोच रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो हर कर्म करते हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सोच दिव्य है, रूहानियत से भरपूर है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, देने की भावना वाली है, शुभ है, शुद्ध है, कल्याणकारी है। तब सामने वाले व्यक्ति को हमसे दिव्यता की भासना आएगी, अलौकिकता की भासना आएगी। तो बाबा के जीवन की तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मम्मा के जीवन की भी ऐसी बहुत घटनाएं हैं, हमारे दादियों के जीवन की भी ऐसी बहुत घटनाएं हैं कि बेशक वो बहुत साधारण कर्म कर रही होती हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, कुर्बान हो जाता है क्योंकि उसको वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली मिलते हैं। बाबा ने कहा महत्व कर्म का नहीं है, महत्व प्रैक्टिकल चाल चलन का है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, और माताएं बहनें घरों में खाना भी बनाती हैं। तो बाबा ने कहा काम कोई भी हो, लेकिन हमारे संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आए उसको हमारी चाल चलन से ऐसा अनुभव हो कि ये न्यारा है, दुनिया से अलग है, ये अलौकिक है, ऐसे लगता है कि ऊपर से आया है, इस दुनिया का नहीं है। बाबा ने कहा महत्व काम का नहीं है। काम तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, उनकी महिमा भी होती है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा प्रोफेसर है, ये बहुत बिजनेस अच्छा करता है, बहुत पैसे कमाता है। और बाबा ने कहा दुनिया में एक किताब है जिसका नाम है हु इज हु, उसमें ऐसे लोगों के नाम आते हैं कि भाई उसने इतने करोड़ का बिजनेस बढ़ा लिया, या उसने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना दी, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसने इतनी बड़ी अपना हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि आप जिन लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं वो लोग आपके बारे में कहें कि ये आत्मा दर्शनीय मूर्त। मतलब इसका हर पहलू, इसका देखना, इसका बोलना, इसका चलना, इसका व्यवहार करना, इसका लोगों से लेन देन करना, इसका खाना, इसका पीना, सब कुछ दर्शनीय है। तब कहेंगे कि कर्म करते हुए भी आप अलौकिक जन हैं, कर्म करते हुए भी आप दूसरों के ऊपर अपने वाइब्रेशन का, अपने कर्मों का प्रभाव डालने वाले हैं। ये है अलौकिकता। और फिर केवल कर्म ही नहीं, बाबा ने कहा वाणी भी, क्योंकि वाणी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो बोलते हैं तो वो साधारण शब्द हैं या सत्वचन। दुनिया में महात्मा लोग जो भी कुछ बोलते हैं तो सामने बैठे लोग कहते हैं सत्वचन महाराज। बाबा ने कहा महाराज तो आप हैं, सत्वचन तो आप बोलते हैं, वो तो केवल आपकी नकल कर रहे हैं। तो आपके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द बड़ा अमूल्य हो, एक एक शब्द दूसरों के जीवन को ऊपर उठाने वाला हो, शब्द साधारण ना हो। साधारण शब्द तो दुनिया के लोग बोलते ही, बोल बोल के कितनी ध्वनि प्रदूषण दुनिया में पैदा हो गया है। आप कम बोलो लेकिन रूहानियत वाला बोलो, दूसरे की आत्मा को सुख देने वाला बोल बोलो। बोल का बड़ा महत्व है। लौकिक दुनिया में भी हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने बोला तो उसको राजगद्दी मिल गई, और किसी व्यक्ति ने बोला तो उसको जेल की सजा हो गई। तो बाबा कहते हैं आप राजाओं के राजा बनने वाले हो, इसलिए अपने शब्दों में भी आपको रॉयल्टी, डिविनिटी, रूहानियत, दिव्यता भरनी। बाबा ने कहा जब आप भाषण करते हो वो भाषण नहीं, भाषण तो कुछ मिनट की प्रक्रिया है, और वो तो एक आत्मा को तीर लगाने की बात है।
जो आप चलते फिरते दिन भर में बोलते हो, बात उसकी है। उस एक एक बोल पे आपको अटेंशन देना, क्योंकि आपका बोल दिव्य होना चाहिए। जैसे बाप दादा का एक एक बोल महावाक्य कहते हैं। आपको जी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मजाक में बोल दिया था, हंसी में बोल दिया था, ऐसे ही आपको चेक करने के लिए बोल दिया था, नहीं। आपके एक एक बोल की कीमत है, आपके एक एक बोल का प्रभाव पड़ता है, वो लोगों के दिल पे लगता है, छाप छोड़ता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो सामने वाले के ऊपर इतनी अच्छी छाप पड़े कि वो जीवन भर उससे प्रेरणा लेता रहे। फिर बाबा ने कहा कि दिव्यता को खत्म करने वाले कारण कौन से? उसमें बाबा ने सबसे बड़ा कारण बताया, सूक्ष्म अहंकार, जिसको हम कहते हैं मैंपन और मेरापन। संसार में आप देखते हैं कि मैंपन और मेरेपन के ही तो सारे झंझट झगड़े संघर्ष हैं। तो जहाँ मैंपन और मेरापन है वहाँ साधारणता आ जाती है। और जो साधारण कर्म है वो जमा के खाते में नहीं जाती। साधारण कर्म ऐसे हैं कि ठीक है, जीवनचर्या चल रही है, ना जमा हुआ ना घटा हुआ। लेकिन जब हम असाधारण कर्म करते हैं तो 21 जन्म के लिए हमारा खाता जमा होता है। तो मैंपन कैसे आता है? एक तो मैंपन ऐसे आता है कि मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरा हुनर, मेरी कला, मेरी स्किल, या तो ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, भाई तुम हाथ मत लगाना, ये मैं ही करूँगा, ये भी एक मैंपन है। या फिर मेरी विशेषता यूज़ नहीं होती, मेरा गुण यूज़ नहीं होता, मैं हूँ तो बहुत गुणवान लेकिन मेरे गुण की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर वो मेरे गुण को यूज करें तो मैं यज्ञ को कितना आगे ले जाऊं। इस प्रकार की भी मैंपन की भावनाएं आती। तो बाबा ने एक बार कहा था कि आप में कोई गुण है, स्किल है, योग्यता है, लेकिन वो किसकी देन है? जब आपको ब्राह्मण जीवन भगवान ने दिया तो योग्यता किसने दी, स्किल किसने दी, गुण किसने दी? बाबा है ना दाता। तो जो विशेषता का दाता है उसको पता नहीं है उस विशेषता को कहाँ काम में लगाना है, उसको पता है। आप निश्चिंत रहो, जब आप मेरी मेरी करते हो ना तो वर्री आ जाती है। वर्री माने चिंता। और 3 चीजों के लिए बाबा ने कहा इनका परित्याग कर दो, हर्री वर्री कर्री। हर्री माना जल्दबाजी, वर्री माना चिंता, और कर्री माना स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाला भोजन। तो मेरी मेरी करते हैं तो ये वर्री आती है, इसके साथ इसकी 2 बहनें और आ जाती हैं। तो मैंपन नहीं, मैं बाबा का, मेरा गुण बाबा का, मेरी विशेषता बाबा की, मेरे पास जो भी कुछ है मैं उसका ट्रस्टी हूँ, लेकिन मालिक उसका जी बाबा। जैसे रामायण में भरत ने क्या किया, गद्दी का मालिक श्री राम है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो देखो अयोध्या 14 साल निर्विघ्न चली, निर्विघ्न रही। तो हमारी भी नगरी निर्विघ्न कब रहेगी? मेरे पास जो भी कुछ है उसका मालिक बाबा है, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, सेवक। तो बाबा ने कहा परिवर्तन के एम्बेसडर बनो। एक ही शब्द पक्का करो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसका परिवर्तन? मेरा परिवर्तन, दूसरे का नहीं, मुझे बदलना है। बाबा ने कहा आप जैसे ही बाबा के बने तो बाबा ने आपको पहली गिफ्ट दी दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि पहली गिफ्ट है। अब जब बुद्धि की दिव्यता गिफ्ट में मिली तो मन भी दिव्य हो गया,
संस्कार भी दिव्य हो गए। तो मन बुद्धि संस्कार को हम साधारण रीति से यूज नहीं कर सकते। मन में साधारण संकल्प चल रहे हैं, क्यों? अब तो मन दिव्य हो गया। इसलिए एक एक संकल्प बहुत ही ऊंचा, बहुत ही महान ऐसा होना चाहिए। संस्कार जो हमारे प्ले हो रही हैं वो भी दिव्य और अलौकिक हो, पुराने वाले संस्कार नहीं। क्या करूं जी, मेरी आदत है, मैं जी ऐसे ही करता था, कई साल मैंने ऐसा किया, तो वो पुरानी आदत। बाबा ने कहा वो पुरानी आदत तो धोखा दे देगी। आदत व्यक्ति को अदालत में ले जाती है। आदत ऐसा रस्सा है जिसको व्यक्ति अपने हाथों से बनाता है और फिर उसी में बंध भी जाता है। आदत बुरी बला। तो कोई भी पुरानी आदत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने आपको दिव्य संस्कारों की गिफ्ट दे दी। कई बार हमारे पास ज्ञान होता है, लेकिन आदत ज्ञान पर भी भारी पड़ती है, संस्कार ज्ञान पर भी भारी पड़ता है। कितना फोर्स होता है आदत का और संस्कार का। तो वो फोर्स कैसे कम हो, उसके लिए बार बार अभ्यास, बार बार अटेंशन। ये दिव्य नहीं है, ये मेरी अनुकूल नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन के अनुकूल नहीं है। तो बार बार जब हम अटेंशन देते हैं ना, तब वो आदत छूटती है। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे घर में एक वॉश बेसिन है। हम रोज सुबह उठ के उस पर हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। रोज सुबह का हमारा नियम है, मतलब हमारी आदत है। हम रोज सुबह उठते ही वहाँ पे हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। एक दिन वॉश बेसिन में पानी नहीं था। हम उठे, नल खोला, पानी नहीं आया। तो हमने मटके से पानी लेकर के हाथ धो ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रेकफास्ट का समय आया और ब्रेकफास्ट से पहले हमको हाथ धोने थे। तो हम कहाँ पहुंच गए? सुबह सुबह ज्ञान हो गया था ना कि नल में पानी नहीं है, ज्ञान हो गया था ना। फिर कौन ले गया नल तक हमें दोबारा? आदत। तो ज्ञान होने के बाद भी वो कर्म क्यों हो गया? क्योंकि लंबे काल की आदत। और जो आदत है वो बेहोशी में होती है, मतलब हम जागरूक नहीं होते हैं, मतलब हम अलर्ट नहीं होते हैं। आदत अपने आप प्ले हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कब प्ले हो गई। तो जो पुराने संस्कार हैं वो प्ले हो गया, पता ही नहीं पड़ा। हम तो जी करना नहीं चाहते थे, मुझे पता है बाबा ने मना किया है, ऐसे करना ही नहीं होता है, रोज मुरली में आता है, मुझे पता है। तो पता होते भी फिर कैसे हो गया भाई? मुझे भी नहीं पता पड़ा कैसे हो गई। तो इसके लिए क्या करना पड़े? पुराना संस्कार प्ले ना हो, पुराना संस्कार हावी ना हो, आदत भटकाए नहीं। इसके लिए बार बार अटेंशन। जब सुबह हमें पता पड़ गया था कि नल में पानी नहीं है, तो इस बात को मन मन में रिपीट करना था। हम दूसरे कामों में खो गए और वो ज्ञान भूल गए। इस बात को अगर हम बार बार रिपीट करते, आज नल में पानी नहीं है, आज नल में पानी नहीं है, तो नाश्ते के वक्त जब हाथ धोते तो याद रहता कि हाँ नल में पानी नहीं। लेकिन एक बार वो याद किया, याद हुआ और उसके बाद विस्मृत हो गए। तो ऐसे ही बाबा ने जैसे कहा कि भाई पुरानी दुनिया की किसी भी चीज की तरफ आकर्षित नहीं होना। मुरली में कहा, हमने कहा हाँ बाबा ये तो बिल्कुल ठीक है, आकर्षित नहीं होना है।
मुरली पूरी हुई, हम अपने काम धंधे में लग गए, वो लाइन तो भूल गई। उसके बाद कोई आकर्षण की चीज आई, मन आकर्षित हो गई। हमने उस लाइन को याद तो रखा ही नहीं कि अब कोई आकर्षण की चीज आएगी तो मुझे फंसना नहीं है, आकर्षण की चीज आएगी तो आकर्षित होना नहीं है। तो दिव्य बुद्धि, दिव्य मन और दिव्य संस्कार, और जब ये तीनों चीजें दिव्य बन जाती हैं तो हमारा शरीर और हमारा धन अर्थात तन और धन साधारण कार्यों में लग नहीं सकता। अब अगर ये तन लगेगा तो बाबा की सेवा में, भारत को अलौकिक बनाने में, भारत को दिव्य दुनिया बनाने में लगेगा। साधारण कार्यों में ये तन क्यों लगे, धन भी साधारण कार्यों में क्यों लगे? क्योंकि अब हम तो दिव्य संसार रचने वाले हैं और हमारा धन लौकिक बातों में, लौकिक लोकलाज में, लौकिक कर्म बंधन में, लौकिक लेन देन में लगता रहे। और जहाँ मनुष्य का धन जाता है वहाँ मनुष्य का मन अवश्य जाता है। तो जीवन में दिव्यता तब आएगी जब धन और तन साधारण कार्यों में लगने बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। दिव्यता का सरल शब्दों में अर्थ है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करना। जैसी हमारी सारे दिन की दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात तक, पहले ये पूरी दिनचर्या लौकिक थी। लौकिक रीति से उठना, लौकिक रीति से खाना, लौकिक रीति से देखना, लौकिक रीति से चलना। लेकिन हम जैसे ही बाबा के बच्चे बने, दिव्य जन्म लिया, तो हमारी पूरी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलौकिक हो गई। दिनचर्या का हर पल, हर अक्षण, दिनचर्या की जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं सब अलौकिक हो गई। बाबा ने कहा जैसे आप अमृत वेले पहले उठते थे, तो जब पहले उठते थे तो क्या सोचते थे, मैं फलाना उठा हूं, अपना नाम याद होता था। लेकिन अब क्या याद होता है? अब याद होता है कि मैं आत्मा ब्रह्मलोक से उतर के आई। तो उठना अलौकिक हो गया, दिव्य हो गया। किस लिए आई मैं ब्रह्मलोक से? जैसे अवतार अवतरित होते हैं, किस लिए अवतरित होते हैं? धर्म स्थापना का काम करने। तो मैं भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई हूँ। तो मेरा कोई भी कर्म धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के निमित्त सुबह सुबह हमने अपने आप को पक्का करा दिया। बातें आएंगी, अधर्म की दुनिया में हैं, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मुझे धर्म की स्थापना के काम को निरंतर जारी रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अमृत वेले के बाद, उसके बाद ये बाबा ने कहा मंदिर की सफाई करो। तो पहले जब सफाई करते थे तो कुछ और विचार होते थे, लेकिन अब बाबा ने कहा देखो ये मंदिर कितना सौभाग्यशाली है, अंतिम है। इसमें देखो मूर्ति कितनी अच्छी बैठी है। इसमें जो मूर्ति बैठी है ना, उसकी महिमा तो स्वयं बाप दादा करते हैं। और जितनी मूर्ति ऊंची होती है, दिव्य होती है, उसका मंदिर भी उतना ही ऊंचा और दिव्य होता है। मंदिर की शोभा मूर्ति के कारण होती है। तो आप ट्रस्टी बन करके इस मंदिर को सजाओ, क्योंकि सारा दिन मंदिर के दर्शन करेंगे, मूर्ति के भी लोग दर्शन करेंगे। अब लौकिक दुनिया में तो लोग सोचते हैं मैं कौन सा कपड़ा पहनूं जो लोग मुझे देखें। हम क्या सोचते हैं? इस मंदिर को ऐसे सजाएं जो लोग देखते ही अपने दुख दर्द भूल जाएं, लोगों को एक होप पैदा हो कि आज मैंने ऐसी एक आत्मा को देखा, उससे ऐसे वाइब्रेशन आए, शांति के ऐसे प्रकंपन आए, तो हमारे कपड़े ऐसे हों, हमारा चाल चलन ऐसा हो। हम ऐसे सोचते हैं जब सुबह सुबह मंदिर की सफाई करते हैं। हमें देखते ही लोगों को लगे कि कोई फरिश्ता अवतरित हुआ। यही संसार का नहीं। तो अब हमारे फ्रेश होने में भी
दिव्यता आ गई। उसके बाद हम दिन भर कर्म योग करते हैं, तो बाबा ने कहा कर्म योग में ट्रस्टीशिप अर्थात निमित्त भाव, चाहे हम घर में काम करते हैं, चाहे हम कोई जॉब करते हैं, चाहे सेंटर पे हैं, अगर ये भाव आया कि मैं करने वाला हूं तो भारीपन आएगा, बोझ आएगा, एक बात का कई बार चिंतन चलेगा, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उसको ड्यूटी दी थी पता नहीं किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं हूं ना करने वाला, तो बहुत ख्यालात चलेंगे। लेकिन मैं केवल निमित्त हूं, करण करावनहार तो बाबा है। जैसे ही ये भाव आएगा सारा बोझ उतर जाएगा, संकल्प खत्म हो जाएंगे, बाबा 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 की धुन अंदर आ जाएगी, काम बहुत बढ़िया होगा, लेकिन बिना मेहनत के होगा, मोहब्बत से होगा। तो ये है अलौकिक विधि काम करने की। नहीं तो दुनिया में काम तो सभी करते हैं, देखो ना दुनिया कैसे भाग रही है, कैसे दौड़ रही है, किसी को एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। लोग तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, खुश होने की फुर्सत नहीं है। हम खुश कब होएंगे? जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, तब खुश होएंगे। जब तक काम चालू है तब तक तो हमें खुश होने की भी फुर्सत नहीं है। काम पूरा हो जाता है, फिर उनको कहो कि अब तो खुश हो जाओ, तो कहते हैं अभी अगला चालू हो गया। जब वो पूरा होगा तब खुश होएंगे, और ऐसे करते करते जिंदगी का अंत आ जाता है, खुश होने का मौका नहीं मिलता। और देखो हम बाबा के बच्चे, हमारी सेवाएं भी बहुत हैं, लेकिन खुशी के साथ सेवाएं हैं, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, बोझ तो है नहीं, चिंता तो है नहीं। फिर बाबा ने कहा दिव्य आत्मा अर्थात कमल पुष्प समान आत्मा। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऐसे तो गुलाब का फूल भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन कमल के फूल की खासियत अति विशेष, खास करके जो परिवारों में रहने वाले भाई बहनें, कोई कोई परिवार में कोई अकेला चलता है, कहता बहन जी मैं इस परिवार के बीच में कैसी दिव्यता को अपनाऊं, कोई भी तो ज्ञान में नहीं है। कोई बात नहीं है, हम अकेले, अभी शायद पिछले संडे की मुरली थी, एक मास्टर सर्वशक्तिवान एक तरफ और अक्षोहिणी एक तरफ, फिर भी जीत किसकी होगी? एक मास्टर सर्वशक्तिवान की। और एक में बड़ी ताकत होती है। देखो होम्योपैथी की गोली कितनी छोटी सी होती है, देखिए सबने। शरीर 80 किलो का, होम्योपैथी की गोली कितनी छोटी, पर ज़्यादा ताकत किसमें है? गोली में है, इसलिए वो ठीक कर देती है बीमार शरीर को। तो हम सब भी कौन है? दिव्य आत्माएं। ये सारा समाज बीमार है और हमें इसकी दवा होम्योपैथी की गोली छोटी सी। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं, कि मैं छोटा हूं, कि मेरे साथ परिवार का कोई भी नहीं है। गोली थाली भर के थोड़े खाई जाती है, थाली भर के तो भोजन खाया जाता है, गोली तो एक दो बस ऐसे ही होती। एक कहावत है ना लौकिक दुनिया में, लालन की नहीं बोरियां, हंसा न चले जमाती, सिंघन के लहड़ा नहीं, साधु न बसे पराती। इसका अर्थ ये है कि जो लाल होता है ना, एक पत्थर होता है, जैसे हीरा है, जवाहरात है, माणिक है, मोती है, ऐसे एक लाल भी होता है, उसका नाम ही लाल है। तो लाल कभी बोरियों में नहीं मिलते, बोरियों में तो आलू मिलते हैं, भिंडी मिलती है, गेहूं जो चने मिलते हैं। अरे लाल तो इक्के दुक्के मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पैक किए हुए मिलते हैं, जोहरी
कितना प्यार से दिखाता है। और जो हंस होते हैं वो कभी भी पंक्तियों में नहीं उड़ते। आपने आसमान में कौवों को उड़ते देखा होगा, चिड़ियों को उड़ते देखा होगा, कबूतरों को उड़ते देखा होगा, लेकिन हंस कभी ऐसे पंक्ति बना के नहीं उड़ते। मानसरोवर के किनारे पे या तो एक हंस या तो दो हंस, बस ऐसे ही मिलेंगे। और सिंघन के लहड़ा नहीं, मतलब शेर कभी भी झुंड में नहीं होते। झुंड होते हैं हिरणों के, गीदड़ों के, भेड़ों के, भेड़ियों के। शेर तो अकेला होता है। और साधुओं के कभी गांव नहीं बसते। सारे गांव में एक साधु, और किसी किसी गांव में तो एक भी नहीं। तो ब्रह्मा कुमारियों के गांव थोड़े बसते हैं। सारे गांव में एक ब्रह्मा कुमार है, सारे गांव में एक ब्रह्मा कुमारी है। सेंटर है तो उस पर चलो दो बहनें हैं, गांव तो नहीं बसते ना। तो कोई ये ना सोचिए कि मैं अकेला हूं। कमल का फूल क्या करता है, जानबूझ के अकेला हो जाता है, सारे परिवार को नीचे छोड़ देता है, कहता है मैं अकेला ही ठीक हूं। अकेले में बहुत बल है। कितना बल है। बंबई में एक आदमी बाल कटाता है और सारे भारत में वैसे ही बाल कटने लगते हैं। उसने तो नहीं सोचा कि मेरे एक में इतनी ताकत है। तो देखो अकेले की ताकत। ब्रह्मा बाबा भी तो अकेले ही थे ना, और आज हम देखो कितने हो गए। तो इसलिए मैं कीचड़ में कमल हूं। फिर बाबा ने कहा दिनचर्या में भाई भाई की वृत्ति। सब आत्माएं भाई हैं। बाबा तो चिड़िया को भी कहते थे चिड़िया बच्ची, बंदर को भी कहते थे बंदर बच्चा। तो अगर हम बाबा की दृष्टि से अपनी दृष्टि का मेल करें तो जानवर भी आत्मिक नाते से भाई बहन हो गए हमारे। मानव प्राणी तो सब हैं ही भाई भाई। मुझे एक साकार बाबा के टाइम की बात याद आ रही है। भाई भाई की बात पे हमारी दादी निर्मल शांता, ब्रह्मा बाबा की बेटी, एक बार कोर्ट में गई। कोर्ट में इसलिए गई कि जो एनटीओ मंडली थी वो ब्रह्मा बाबा के ऊपर कभी कोई एलिगेशन लगा देती थी, कभी कोई एलिगेशन लगा देती थी। तो कोर्ट से सम्मन आता था, सम्मन लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति खुद ना जाए तो उसकी जगह उसका बेटा जा सकता है। तो बाबा खुद तो नहीं गए, बाबा की जगह बाबा की बेटी गई। उस जमाने में बेटियां कोर्ट में कम जाती थी, भाई ज़्यादा जाते थे। लेकिन जब जज ने दादी को देखा तो सोचा कि भाई बाबा की बेटी आई है, बाबा को बेटे नहीं है क्या। तो पूछ लिया कि बहन जी तुम्हारे कितने भाई हैं। तो जैसे ही जज ने पूछा, दादी ऐसे उंगली रख के मुंह पे और सोचने की मुद्रा में खड़ी हो गई। तो जज ने कहा बहन जी सोच क्या रही हो, ये बताओ कितने भाई हैं आपके। क्यों भाई बहन क्यों आई, भाई क्यों नहीं आया। जज के मन में ये सवाल था। तो दादी ने कहा सोच रही हूँ, गिनती कर रही हूँ। तो जज ने कहा इसमें गिनती करने की क्या बात है, 1 2 3 जितने हैं बता दे। तो दादी ने कहा जज साहब जैसे ही मैं यहाँ आई आपने आते ही मुझे बहन जी कहा, एक भाई तो मेरे आप हो गए। और ऐसे कितने भाई हैं मैं गिनती कर रही हूँ। तो जज जैसे तीर की तरह लगा दादी का ये शब्द उसको। उसने कहा ये जो बाबा कहता है ना सारी दुनिया परिवार है, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो जज इतना प्रभावित हुआ, उसने मुकदमा तो खारिज कर दिया। और फिर दादी ने कहा कि बाबा ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। तो वो तैयार हो गया और दादी के साथ बाबा से मिलने गया और बाबा के साथ भोजन भी किया। तो ये है भाई भाई की वृत्ति का प्रभाव। मतलब जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाता है।
तो इस भाव को हम दिनचर्या में कूट कूट के भरें। हर आत्मा भाई है, हम सभी इकट्ठे थे, बाबा की गोद में थे परम धाम में। वो दृश्य हमें नजर आए, हम एक ही जगह से आए हैं और वापस एक ही जगह जाना है। ये तो बीच का ड्रामा है और ये ड्रामा भी अभी एंड की तरफ है। बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि तब पक्की होगी जब पहले आत्मिक भाव पक्का होगा। अगर आत्मिक भाव विचलित होता है, देह दृष्टि जाती है, शरीर दिखता है, शरीर की स्मृति आती है, शरीर खींचता है, तो इसका एक ही कारण है। बाबा ने कहा इसका कारण ये है कि अभी तक भी आप इंद्रियों के रस में डूबे हो, क्योंकि आंख आकर्षित हो रही है। आंख तो एक इंद्रिय है, तो अभी भी आंख को रस चाहिए, जबकि भगवान अतीन्द्रिय रस का खजाना लिए बैठे। 84 जन्मों में एक ही युग आता है, संगम युग, एक ही जन्म आता है जब हम एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में डुबकी लगाते। इंद्रिय सुख तो अल्पकाल का है, नुकसानकारक है भी है और अभी खत्म हो गया, दुखदाई है। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वो स्थायी है, सुखदाई है, निरंतर है। तो बाबा ने कहा निरंतर अतीन्द्रिय सुख। वैसे भी गोप गोपी का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दिया, इंद्रियां हैं ही नहीं, इंद्रिय जीत। तो इंद्रियों का सुख जहर है, अतीन्द्रिय सुख अमृत। और बाबा ने कहा दिनचर्या में आपके सामने संबंध भी आते हैं, तो संबंधों का निर्वाह कैसे करना है? मेरी बहू, मेरी सास, मेरा बेटा, ये मेरा मेरा तो जंजाल में फंसाने वाला है। फिर कोई कहना नहीं मानता है तो कहते देखो मेरी बहू हो के मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा हो के मेरी बात नहीं मानता। तो बाबा ने कहा मेरी मेरी नहीं, बाबा का बच्चा है, बाबा की बच्ची है, बाबा की भेजी हुई आत्मा है। बाबा ने हम सबको मिलाया है और मैं इनकी पालना के निमित्त, सेवा के निमित्त। तो जब सबके प्रति आत्मिक भाव आ जाता है तो परिवार में रहते भी मेरा मेरा खत्म हो जाता, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने लगती, तो वो रूहानियत के वाइब्रेशन फैलते। 2 दिन पहले एक माता जी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया है और मैं चारपाई पे बैठी हूँ, सुबह से लेके शाम तक वहीं मुझे खाना मिलता है, सब लोग मेरी सेवा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहले 3 वक्त भोजन मैं बनाती थी, तो मुझे बाबा को इतना याद करने का मौका नहीं मिलता था। अभी मैं सारा दिन कमेंट्री चलाती हूँ और टीवी में, पीएम टीवी में बाबा के प्रोग्राम देखती हूँ और सामने बाबा का फ़ोटो है, बाबा से बातें करती हूँ। तो मेरे कमरे में जो भी आता है ना, वो कहता है कि ये कमरा आपका नहीं लगता है, तो बाबा का कमरा लगता है। तो देखिए जितना हम बाबा को याद करते हैं, भले पाँव में तकलीफ है लेकिन मन तो स्वस्थ है ना, मन में तो उमंग है ना, मन में तो खुशी है ना, और उसका असर पूरे परिवार पर है। कहती है हर कोई मेरी सेवा कर रहा है, हर कोई मेरे कमरे में आना चाहता है क्योंकि कमरे के वाइब्रेशन उन्हें इतने अच्छे लगते हैं। आता है मेरी सेवा करने, भोजन देगा, वहीं बैठ जाएगा। इसको कहते हैं घर में रहते, परिवार में रहते ऐसी उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, जिसको कहते हैं बाबा के प्यार में खोई हुई वृत्ति, तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। और फिर बाबा ने कहा कि रात को आप अपना चार्ट भी चेक करते हो, तो जब चार्ट चेक करते हो तो कई बच्चे अलबेलेपन से चार्ट चेक करते हैं, कहते हैं आज किसी को दुख नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं बिगड़ी, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है। बाबा ने कहा ये तो साधारण चेकिंग है, लेकिन आप तो असाधारण आत्माएं हो, अलौकिक आत्माएं हो, सबको प्रेरणा देने वाली आत्माएं हो। तो आपको
कैसे चेकिंग करनी है कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, पर सुख कितनों को दिया, सुख का खाता कितना जमा किया, कितनों को हंसाया, कितनों की अवस्था ऊंची उठाई, कितनों को भगवान के नजदीक लेके गया, कितनी आत्माओं को सेवा के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से खाता चेक करना। और लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाबा ने कहा आप दिव्य मूर्त आत्माएं संसार की आत्माओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। किसी मंदिर की मूर्ति को अपने सामने लेके आओ, उसके मस्तक में कितना तेज है, नेत्रों में कितनी रूहानियत है, चेहरे के ऊपर कितनी खुशी है, मुस्कान है, और वो भक्तों को कितना आकर्षित करती है। तो ये किसकी मूर्ति? ये आपकी ही तो है। आप नहीं होते तो मंदिर नहीं होते, आप नहीं होते तो मूर्तियां भी नहीं होती। आप कल्प पहले ऐसे बने और उसकी यादगार ये मूर्तियां बनी, और अभी भी भक्त लोग आपका फिर से आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि जब जड़ मूर्ति के सामने वो जाते हैं तो उनको इतना तो स्मरण रहता है कि कहीं ना कहीं चेतन में जरूर है और मुझे दिख जाए, मुझे दर्शन दे दे। तो वो आपको बुला रही हैं, आप उनकी पुकार सुनो, उन पे उपकार करो और अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं दर्शनीय मूर्त बन करके भक्त आत्माओं की जो इच्छाएं हैं, भक्त आत्माओं की जो अपने इष्ट के दर्शन करने की मनोकामना है, उसको मैं पूर्ण करूं। तो अब हम संगम युग के अंतिम दौर में हैं, संपूर्णता के निकट हैं। तो हम सबको अपने मन, वचन, कर्म, चाल चलन, व्यवहार, लेन देन, सबसे दिव्यता को प्रकट करना है। जो भी कोई देखे उसके मन से यही निकले कि ये तो हमारा इष्ट देव है, इष्ट देवी है, फरिश्ता है, ऊपर से उतरा हुआ है, वरदानी मूर्त है। उससे हमें, उसको हमसे दिव्यता की अनुभूति हो। ओम शांति।